आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न पूछा गया है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सॉल क्या है, इनको विभेद करने वाले मुख्य गुण बताइए। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर इनको किस तरह से हम इनके बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं वो गुण हमें साथ में बताने हैं और साथ में इन दोनों की परिभाषा हमें यहाँ पर स्पष्ट करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा द्रव स्नेही सॉल है ये हमारा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा द्रव स्नेही सॉल्ट, ठीक है, तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, द्रव स्नेही सॉल्ट मतलब कि द्रव से स्नेह करने वाला। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हम दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा गोंद, ठीक है, ये जो हमारा गोंद होता है, रबड़ होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो हमारा गोंद, रबड़ आदि जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, गोंद रबड़ आदि पदार्थ को जब हम उचित द्रव आदि पदार्थ को जब उचित द्रव के साथ हम इसे परिक्षेपण माध्यम में मिलाने से सीधे प्राप्त होने वाला जो हमारा सॉल है इसे हम कहते हैं द्रव स्नेही सॉल। तो हम कह सकते हैं कि उचित द्रव परिक्षेपण माध्यम में मिलाने से सीधे प्राप्त होने वाला सीधे प्राप्त होने वाला जो हमारा सॉल है, ठीक है, प्राप्त होने वाला सॉल हमारा क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं द्रव स्नेही सॉल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं द्रव स्नेही सॉल कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा द्रव स्नेही सॉल कहलाता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी द्रव स्नेही सॉल की परिभाषा। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं द्रव विरोधी सॉल की, ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूं द्रव विरोधी सॉल की, ठीक है, तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है द्रव विरोधी सॉल का मतलब क्या होना चाहिए, वो होगा हमारा द्रव के प्रति घृणा करने वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका अर्थ होता है द्रव से घृणा करने वाला। और यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि धातुएं और उनके सल्फाइड आदि पदार्थ केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से मिश्रित करने पर या फिर मिश्रित करने पर तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जब हम मिश्रित करने पर, हम जब धातुएं और उनके सल्फाइड के पदार्थों को केवल परिक्षेपण माध्यम में जब मिश्रित करने पर हमारा सॉल नहीं बनता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो होता है हमारा द्रव विरोधी सॉल कहलाता है। और इन्हें हम किस तरह से बनाते हैं, इन्हें केवल हम विशेष विधियों के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों इनकी परिभाषा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनमें विभेद करने वाले मुख्य गुण क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों के मुख्य गुणों की चर्चा करते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण हमारे भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे किसके लिए है, ये ब्लॉक है हमारे पास द्रव स्नेही के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास है द्रव विरोधी के लिए। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम इन दोनों के बीच में देखते हैं कि इनके मुख्य गुणों में किस तरह से अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पर, वो है सबसे पहला प्रकृति। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो ये जो हमारा द्रव स्नेही है, जिसमें हमने क्या किया, हमने परिक्षेपण माध्यम मिलाया जिससे कि हमें तुरंत यहाँ पर प्राप्त हो गया द्रव स्नेह, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्रव से स्नेह करने वाला। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये होती है हमारी उत्क्रमणीय, जिसमें अवक्षेप के बाद विलायक के मिलने से पुनः कुलाइडी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी उत्क्रमणीय। और अगर दोस्तों द्रव विरोधी की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, ये इसकी प्रकृति होती है अनुत्क्रमणीय। ठीक है,
तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में पहला गुण जो कि इन दोनों में अलग होता है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं दूसरे गुण की बात करूं तो ये होता है हमारा पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगर दोस्तों मैं पृष्ठ तनाव की बात करूं तो अगर हमारा जो द्रव स्नेही है इसका पृष्ठ तनाव विलायक से कम होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पृष्ठ तनाव है वो विलायक से कम होता है। ठीक है, कम होता है। और अगर मैं द्रव विरोधी की बात करूं तो इसका पृष्ठ तनाव विलायक के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारे पास विलायक के समान होता है इसका पृष्ठ तनाव। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम इसके तीसरे गुण की चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा जो गुण है जो कि इन दोनों में अलग पाया जाता है वो है उसकी साम्यता। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं इसकी साम्यता की बात करूं, ठीक है, तो ये जो हमारा द्रव स्नेही है इसकी जो साम्यता है ये परिक्षेप माध्यम में हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो साम्यता है वो क्या पाई जाती है, वो होती है हमारी अधिक, द्रव स्नेही की होती है अधिक। और यहाँ पर जो हमारा द्रव विरोधी है इसकी साम्यता क्या होती है, ये होती है हमारे ये होती है हमारे माध्यम के समान। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी साम्यता क्या होती है, माध्यम के समान। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इनके गुणों में इस तरह से भिन्नता देखने को मिलती है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।